हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक रियल नंबर के फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को। नाम तो आपने सुना होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 है। 2023 के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमारा टॉपिक था यूक्लिड एल्गोरिथम और उसका लेमा, और वो आपके सिलेबस में अब नहीं है। तो डायरेक्ट हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को पढ़ना है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इससे पहले जो दो वीडियोस हमने बनाई हैं उनको आप जरूर देखें, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को पढ़ने से पहले हम कुछ टॉपिक को क्लियर करेंगे। फर्स्ट, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करेंगी और आपको ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स कंटिन्यू इट। सो हियर द टॉपिक इज प्राइम नंबर। बहुत ही सिंपल सी चीज है प्राइम नंबर, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कंफ्यूजन होती है प्राइम नंबर और को प्राइम में। So let's understand it. प्राइम नंबर, बेटा प्राइम नंबर नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर याद है ना, 1 2 3 4, है ना। अब इन नेचुरल नंबर में से हमने कुछ नंबर ले लिए, उन नंबर्स को प्राइम नंबर बोला। अब वो कैसी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं? ये प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जो अपने आप से या फिर 1 से डिवाइड हो। दोबारा से समझ लीजिए, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होंगे जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। राइट। 2 सिर्फ 2 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा? देखो, सारे नंबर 1 से डिवाइड होते हैं, तो 1 को तो छोड़ दो। मैं तो कहती हूँ 1 को छोड़ देना चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर ले तो वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो, ठीक है। मैं कहती हूँ वो नंबर ले लो जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो। 2 3 5 7 9। नो, 9 नहीं। 9 कई बच्चे सोच लेते हैं कि मैम ओड नंबर बोलती है तो 9 भी आएगा। नहीं, 9 तो 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है ना। तो वो 9 जो होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। वो ओड नंबर जरूर है, बट प्राइम नंबर नहीं है। सो द नंबर्स which are divisible by 1 or the number itself that is called prime number, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। In other word, prime number are positive integers greater than 1। अब देखो क्या लिखा है, greater than 1। एक और क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जाएगा आपका। 1 ना तो प्राइम में आता है ना ही कंपोजिट में आता है। तो द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर एक ही है, पूरी उसमें इवन प्राइम नंबर एक ही है। कौन है? 2 इवन है बिल्कुल, और प्राइम है। क्यों? क्योंकि वो किससे डिवाइड हो रहा है? अपने आप से। ठीक है। तो हर एक प्राइम नंबर सबसे पहली बात 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा होगा। ये जो पॉइंट है वो आपकी प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्राइम नंबर के ऊपर, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सो विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर, वो प्राइम नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 ही होते हैं। अगर 2 से ज्यादा हो गए तो वो किस में चले जाएंगे? कंपोजिट। किस में चले जाएंगे? कंपोजिट। ये देखो, the numbers which can be generated by multiplying the two smallest positive integers and contain at least one divisor other than 1 and itself। देखो, 1 और अपने आप को छोड़ के 1 या अपने आप के अलावा कोई नंबर आ जाए जो इस नंबर को डिवाइड करे, तो मान लो वो क्या होगा? कंपोजिट। मैम आप सीधा कह दो 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको देखो एक पॉइंट बता रही हूं, क्योंकि ये आपके बोर्ड में आया हुआ है, ये आपके बोर्ड के क्वेश्चंस में आया हुआ है। कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर में ये बोला गया है कि वो जो 1 और उसके अलावा हो, 1 itself और अदर देन दिस, ठीक है, इसके अलावा
इसके अलावा जो नंबर होगा वो किस में चला जाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर में। These numbers always have more than 2 फैक्टर। इनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं, इनके 2 से ज्यादा। देखो एक जो 1 होगा वो तो पहला होगा इटसेल्फ, जो नंबर मान लो हम 14 कंसिडर करते हैं तो 14 से डिवाइड होगा। सेकंड तीसरा क्या होगा, 14 अगर कंसिडर किया तो वो 2 से भी होता है, वो 7 से भी होता है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। 2 से ज्यादा ऐसा नंबर है जो उसको डिवाइड कर रहे हैं, इम्प्लाइज ये कंपोजिट नंबर में आ गया। किस में आ गया, कंपोजिट नंबर में, राइट। अब ये मैंने आपको बताया एनी इवन नंबर विच इज ग्रेटर देन 2, जो भी इवन नंबर 2 से बड़ा होगा, है ना, 2 से बड़ा होगा, इवन नंबर बोल रहा है, देखो इवन नंबर इन द ब्लैंक्स में आएंगे। ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से बड़ा है और कंपोजिट है, तो याद रखो कैसा होगा, इवन नंबर। हर इवन नंबर, हर एक इवन नंबर हमेशा जो 2 से बड़ा है कंपोजिट ही होगा। चेक कर लो, पता चल जाएगा, है ना। एग्जाम्पल ले लो, 4 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी है, 1 से भी है। 6 2 से भी है, 3 से भी है, 1 से भी है ना। तो इट मीन्स ये सारे के सारे क्या बनेंगे, हमारे कंपोजिट, राइट। इज 0 ए कंपोजिट, नो, 0 प्राइम में भी नहीं आता, कंपोजिट में भी नहीं आता, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी फैक्टर, उसका कोई फैक्टर नहीं होता बेटा, ठीक है। तो ये आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। नाउ कम टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैम इतना 2 चीजें आपने बताई हैं, वो किस लिए बताई हैं, ताकि आपको ये समझ में आए जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके कंसेप्ट, जो आपके क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है को प्राइम नंबर, को प्राइम। मैम क्या जरूरी है कि को प्राइम के अंदर प्राइम नंबर ही हो, नो, ठीक है। तो इसके लिए ही समझाया गया, प्राइम नंबर अलग है। प्राइम नंबर हमने कहा जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो जाए, ठीक है। व्हाट अबाउट को प्राइम, को प्राइम नंबर्स में कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। आपको क्या कहा मैंने, ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है, उनके बीच में और कुछ भी कॉमन ना हो। अगर उनके फैक्टर कर रहे हैं और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या कॉमन है, 1, तो हम कहेंगे को प्राइम। इज इट इंपॉर्टेंट, देखो असर्शन रीजन में यही तो क्वेश्चन आएगा। असर्शन रीजन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही तो आते हैं कि मैम असर्शन क्या, रीजन क्या। तो हम यही तो कह रहे हैं कि अगर आपको ये लिखा आ जाए कि 1 और वो इटसेल्फ हो, और क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो प्राइम नहीं है, तो व्हाट इज द रीजन, नो, है ना। यहां पर हमें रीजन क्लियर होना चाहिए। हम कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो प्राइम हो, प्राइम और कंपोजिट भी हो सकता है। लेट्स टेक एग्जांपल यार, ठीक है। 2 प्राइम है, राइट। 9 कंपोजिट है। 2 और 9 के फैक्टर्स करो, 2 इंटू 1, 9 के फैक्टर्स करो 3 इंटू 3 इंटू 1। कॉमन क्या है मैम, 1 ही तो कॉमन है, दोनों में 1 आ रहा है, तो इम्प्लाइज दे आर को प्राइम। तो एक जो आपकी कंफ्यूजन थी उसको तो मैंने दूर कर दिया, ठीक है। ये जो आपको प्रॉब्लम था, ये जो डाउट था, ये क्लियर हो गया कि कोई भी नंबर को प्राइम है तो ये जरूरी नहीं कि वो प्राइम के पेयर हो, ऐसा हो सकता है कि दोनों प्राइम हो, बिल्कुल प्राइम नंबर तो को प्राइम ही होंगे। कैसे, देखो क्या दोनों नंबर को प्राइम होने पर उनको को प्राइम बोला जा सकता है, बिल्कुल। आप चेक कर लो, जितने भी प्राइम नंबर हैं उनके पेयर बनाओ और वो देखो कि क्या वो को प्राइम है। सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहां से, है ना, कि जब भी आपके पास 2 पेयर होंगे प्राइम के, वो हमेशा कैसे बनेंगे, को प्राइम ही होंगे, क्योंकि उनके अंदर कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। लेकिन अगर हम कह रहे हैं हम दोनों के दोनों कंपोजिट ले, तो इट इज ऑब्वियस वो क्या होगा, किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है। लेट्स टेक 2, नॉट 2, लेट्स टेक हियर 6 एंड 9, है ना। अब देखो 6 के फैक्टर होंगे 2 और 3, 9 के फैक्टर होंगे 2 एंड 3, तो अदर देन 1 आ गए ना, 1 के अलावा फैक्टर आ गया। 1 के अलावा क्या आ रहा है यहाँ पर, 3 कॉमन फैक्टर, सो इट इज नॉट को प्राइम, ये दोनों के दोनों को प्राइम नहीं होंगे। अब याद रखो, क्या ऐसा जरूरी है कि को प्राइम में 2 पेयर आए, एक पेयर से
क्या उसको को प्राइम साबित किया जा सकता है? तो बिल्कुल गलत कह रही हैं आप। एक नंबर अगर है तो उसको कुछ नहीं कह सकते। ये जरूरी है कि हम 2 नंबर लें, पेयर होना जरूरी होना चाहिए, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस को प्राइम नंबर, ठीक है। नाउ कम टू दिस, यही तो टॉपिक समझना है हमारे को, और इस टॉपिक के लिए प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम तीनों को समझना बहुत जरूरी है, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब बच्चे कहेंगे मैम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिलेटिव क्या काम आएगी, क्या स्टेटमेंट आएगी? आप देखो बोर्ड के एग्जाम्स में पिछले जो पेपर्स आप उठाएंगे उसमें लिखा हुआ है स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सिंपल बच्चे सिर्फ उसको पढ़ते हैं और चले जाते हैं। फिर अगर आ गई स्टेटमेंट तो क्या करें मैम? फिर मैम से पूछो बेटा याद कर लो इसको। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है ये हम लर्न करेंगे। एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1, क्या बोला गया है? एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1, ऐसे इंटीजर्स जो 1 से बड़े हैं, इज आइदर अ प्राइम नंबर और कैन बी एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ प्राइम। देखो 1 को छोड़ के 1 से बड़े मतलब तो 3, 4, 5 ये सारे नंबर ले लो, अगर वो प्राइम है तो अलग बात है, और अगर वो प्राइम नहीं है जैसे कि 4, तो उनको प्राइम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। हमने क्या कहा? कानों को खोलो और अच्छे से समझो। हर एक नंबर जो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, वो सारे नंबर या तो वो प्राइम होंगे, है ना। उन सब नंबर में कुछ नंबर तो ऐसे होंगे जो प्राइम होंगे, तो वो तो प्राइम हो गए। लेकिन जो नंबर प्राइम नहीं है मतलब कंपोजिट, उन कंपोजिट को भी किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है? प्राइम की फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। समझ में आया? नाउ ऑल द नेचुरल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम। बिल्कुल यही तो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि हर नंबर को, हर नेचुरल नंबर को किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। लेट्स डू इट। 11, इट्स रिटन एज 11 into 1, 11 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 11। Then 12, I can write it as 2 into 2 into 3, 2 जो 4, 4 3 जा 12। ये क्या प्राइम है? 2 2 3, बिल्कुल। Now can I write here 13, 13 into 1, 14 that is 2 into 7, then 15 I can write as 3 into 5, है ना। तो हर एक नेचुरल नंबर को, कोई भी एग्जांपल ले लो, आपके माइंड में जो भी एग्जांपल आ रहा है आप उसको ब्रेक करो, उसके फैक्टर्स बनाओ एंड देन यू कैन सी नेचुरल नंबर कोई भी हो और उसको किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है? प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। टू रिकॉल, प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1, यह हम कर चुके हैं, ठीक है। 35 को फैक्टर बनाया है 7 into 5, तो आप देख रहे हैं 7 और 5 दोनों के दोनों कैसे हैं? प्राइम फैक्टर्स, राइट। नाउ कम टू दिस, दिस इज द थ्योरम। एवरी नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये हम पढ़ चुके हैं। ये कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब एक और पॉइंट देख लो, समझ लो और यहां लगा दो स्टार, ये लगा दो स्टार, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में ये पॉइंट मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवाऊंगी। यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, है ना। इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को हम नाम देते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? क्या मतलब है मैम इसका? हमने कहा कि जो भी नंबर आप लिखेंगे वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा 5 into 7, 35 को लिखा 5 into 7, बेटा ये जो 35 है उसको लिखा 5 into 7, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। ये फैक्टर यूनिक फैक्टर है, ये फैक्टर यूनिक फैक्टर है। मतलब क्या? मतलब क्या कि इसके अलावा इस 35 को कोई दूसरे नंबर की प्रोडक्ट नहीं लिखा जा सकता। दोबारा से समझ लो क्या बता रही हूं मैं, कि जब भी आप किसी भी नंबर को प्राइम की फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो भी आप प्रोडक्ट लिख रहे हैं
वो हमेशा यूनिक होगी। कैसी होगी? यूनिक। मतलब इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है कि आप उसको किसी और प्रोडक्ट में लिख सकें, क्योंकि आपने प्राइमरी फैक्टर्स में उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, नाउ here let's see this. Here if you see fundamental theorem of arithmetic 240, for this 240 I'm taking example of 240 here, 240 right. 240 के फैक्टर किए गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 फैक्टर्स। आई थिंक यू ऑल नो, डिवाइड करते जाओ 240 को। हम डिवाइड करते हैं 240 को यहाँ पर, ये देखो 240 को डिवाइड किया, ये आ गया 2 120, फिर डिवाइड किया 2 देन 60, फिर डिवाइड किया 2 देन 30, फिर डिवाइड किया 2 देन 15, फिर डिवाइड किया 3 और फिर क्या आ गया 5। ठीक है, तो 2 इंटू 2 हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। ये लिख दिया मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर आ गया 3 इंटू 5। ठीक है, अब देखो जरा, प्राइम फॉर्म में लिखना था मैम। तो 2 कितनी बार है बेटा? 1 2 3 4, तो हमने लिख दिया 2 की पावर 4, फिर लिख दिया 3, फिर लिख दिया 5, तो 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5। ठीक है, यही तो है कि प्राइम फैक्टराइजेशन। आप जब भी फैक्टर्स बनाओ, और सिंपल देखो 240 को ऐसे भी तो लिख सकते थे 2 इंटू 120, ऐसा तो नहीं लिखा मैम आपने, है ना। 10 इंटू 24 भी लिखा जा सकता था, है ना। अब आप देखो कंपोजिट में तो किसी भी फॉर्म में लिख दो, बट अगर मैं ये कहूं कि आपने फैक्टर बनाए और वो प्राइम के फैक्टर में, आप बनाओ इसको दूसरी फॉर्म का, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, इसको और किसी फॉर्म में नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो हमने कहा ये प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी आप करेंगे तो ये जो भी आप लिखेंगे वो यूनिक पैटर्न होगा। क्या मैम ऐसे लिख दें इसको 2 4 इंटू 3 इंटू 5, आगे अलग है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सिर्फ ऑर्डर को चेंज किया, नंबर तो सेम है, तो ऑर्डर विल नॉट मैटर। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आप आगे लिखो पीछे लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू 3 इंटू 2 टू द पावर 4, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, right? So the fundamental theorem says that two things about this example. First, 240 that can be expressed as product of prime. सेकेंड पॉइंट जरा ध्यान से समझ लो, देयर विल बी एग्जैक्टली 2 4s 1 3 1 5 एंड नो अदर प्राइम इन द प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अलावा कोई भी दूसरा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, राइट। नाउ कम टू दिस 18 को करो, फैक्टर बनाओ 18 के। 18 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, 2 से डिवाइड किया 9 आ गया, 3 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 से डिवाइड किया 1 आ गया। तो 18 को क्या लिखा हमने 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। नाउ दिस 2 इंटू ये 3 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2 लिख दें, 3 की पावर 2, है ना। तो दिस इज द आंसर। ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको आप चेक कर लेना। ये आएगा 2 2 एंड 3 द प्राइम नंबर नहीं, आप ऐसे लिखे 2 और 3 कैसे नंबर है? प्राइम नंबर्स। तो हमने जो भी नंबर थे उनको किसकी फॉर्म में लिखा? प्राइम की फॉर्म में लिखा, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, टेक वन मोर एग्जांपल 240 अभी हमने लिया था। तो जब आपने इसको फैक्टराइज किया तो हमने कहा कि जो भी नंबर होगा उनको किसकी फॉर्म में लिख रहे हैं? प्राइम की फॉर्म में लिख रहे हैं। ये सारे नंबर देखो 3 5 2, ये सारे के सारे क्या है? प्राइम है। ठीक है, अब आप देखो 2 दो बार आ रहा है, 2 बार, इसकी बजाय हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4 with 4 2s 1 3 1 5 can only have one prime factorization. इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक ही होगी, उसको हम अलग अलग नहीं लिख सकते। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आप इसको रिवाइज कीजिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के स्टेटमेंट को भी याद कीजिए और ये देखिए कि मैम ने क्या क्या बताया, राइट। थैंक यू।